हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 26 जुलाई 1945 की शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। सत्संग के बाद अर्ज़े सुनते वक्त धारीवाल के एक बूढ़े सरदार ने अर्ज़ की कि मेरे गांव का एक व्यक्ति नाम लेकर गया, मगर भजन सुमिरन का कोई ख्याल नहीं करता था। वह फेरी का काम करता था और ईमानदारी से बिक्री नहीं करता था। एक बार इतना बीमार हो गया कि जीने की उम्मीद ना रही। एक रात उसने स्वप्न की हालत में देखा कि एक बड़ा लंबा चौड़ा काला सा आदमी जिसके बड़े बड़े दांत थे उसको पकड़कर एक जगह ले गया और वहाँ उस जैसे बहुत से और भी थे और लोगों को दो दो बांध कर एक बेलने में गन्नों की तरह पीड़ रहे थे। उनकी हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ आती थी। वे लोग हाय हाय पुकारते थे। इन विकराल आदमियों में से एक ने कहा कि इसको भी बांधो। दूसरे ने कहा जरा ठहर जाओ, कुछ फर्क है। वह डर गया कि अब उसको भी बेलने में पीड़ा जाएगा। इस खौफ व डर के समय में उसको सतगुरु याद आई और उस वक्त विनती की कि अब तुम्हारे बिना कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में सतगुरु आए और उसको वहाँ से ले आए। दूसरे दिन सुबह उठा तो चंगा भला था। सारा हाल अपने घर वालों से कहकर सुनाया और सतगुरु का शुक्र किया। इसके बाद सोहनगढ़ जिला फिरोजपुर के एक सत्संगी ने अर्ज़ की कि हुजूर, मैं अभी फिरोजपुर से आ रहा हूँ। मेरी लड़की मेरे साथ थी। जब वह फिरोजपुर स्टेशन पर पानी पीने गई तो ट्रेन चल दी। मैंने उसको उठाकर गाड़ी में फेंक दिया और स्वयं उसके पीछे चढ़ना चाहता था कि मेरा पाँव फिसलकर प्लेटफार्म और चलती गाड़ी के दरमियान पड़ा और मेरा जिस्म उसमें गिर गया। हवा का जोर तो मुझे गाड़ी की लाइन की ओर खींच रहा था, मगर सतगुरु उसके दूसरी ओर। 3 बार ऐसा ही हुआ। इतने में लोगों ने हाय पुकार की और गार्ड ने लाल झंडी देकर गाड़ी को रोका और मुझे बाहर निकाला। सब लोग हैरान थे कि यह कैसे बचा। मुझे कोई जख्म नहीं आया, सिर्फ कुर्ता फटा। 2 खत और भी इस विषय पर मेरे पास मौजूद हैं। एक तो उकाड़ा के एक सत्संगी पटवारी माल का है कि बीमारी में किस तरह उसकी मदद हुई और सतगुरु ने उसको दवाई भी बताई जिसके खाने से उसे बिल्कुल आराम हो गया। दूसरा उज्जैन के इलाके से था कि किस तरह उसको बेगुनाह जेल में दे दिया गया। रात को जब जेल में सोया तो अभी ना तो जागता था ना सोता। देखा कि एक बड़ा सा मीनार है जिस पर यमदूत उसको चढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इतने में सतगुरु आ गए और वे भाग गए। सुबह को जेल वालों ने उसे रिहा कर दिया। 28 जुलाई 1945 को हुजूर का जन्मदिन डेरा बाबा जैमल सिंह में मनाया गया। इस कदर भीड़ मैंने डेरे में पहले नहीं देखी थी। कहीं तिल धरने को जगह ना थी। बाहर का बड़ा सत्संग घर, सब इमारतें और सब मैदान अंदर और बाहर भरपूर थे। लोगों को रात को सोने के लिए ज़मीन नहीं मिली थी। 28 जुलाई 1945 को पहले सुबह 9 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ, क्योंकि सुबह 5 बजे जो प्रोग्राम लोगों ने हुजूर की मर्जी के विरुद्ध शब्द कीर्तन और
शब्द चौकी का 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा बाहर बड़े सत्संग घर में भजन करने का बनाया था, वह बारिश की वजह से पूरा ना हो सका। 9 बजे के करीब बारिश रुक गई, इसलिए बाहर बड़े सत्संग घर के मैदान में पश्चिम की तरफ से चांदनी लगाई। हुजूर वाणी में से एक शब्द लिया गया, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हेरे धारो। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द लिया गया। संगत दूर दूर तक बैठी थी, मगर सब तस्वीर की तरह चुप थे। इस कदर भीड़ को खामोश करना हुजूर महाराज जी के प्रेम भरे व्याख्यान का नतीजा है। इसके बाद शाम को 5:30 बजे फिर लोगों का ख्याल था कि हुजूर की महिमा कवि दरबार लगा कर की जाए, मगर हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना पसंद नहीं करता, ना यह चाहता हूँ कि लोग मेरे मुँह पर मेरी प्रशंसा करें। यद्यपि बहुत से लोगों ने वाणी रची हुई थी, मगर सब चुप के चुप रह गए। बाबा ब्रह्मानंद जी ने संस्कृत में कविता सुनानी थी, मगर किसी को इजाज़त ना मिली। एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़कर सत्संग समाप्त कर दिया गया। लोग इतने थे कि सारा मैदान भरा पड़ा था, मगर सबने सत्संग प्रेम से सुना। 29 जुलाई की सुबह को 8:30 बजे हुजूरी वाणी में से गुरु भक्ति का शब्द लिया गया। गुरु गुरु मैं हृदय धरती, गुरु आरत की सामा करती। गुरु चूँकि ब्रह्म पार ब्रह्म सतलोक और अनामी तक सेवक को ले जाते हैं, इसलिए उनका दर्जा अनामी कुल मालिक के बराबर है। गुरु से बढ़ नहीं अनामी। गुरु की बड़ाई के बाद उसकी ज़रूरत बयान की गई है। जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चित लावे। गुरु की ज़रूरत बयान करके फिर पूरे गुरु की पहचान दी गई है। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। फिर आगे यह फरमाया गया कि यह हिदायत अधिकारी के लिए है, जिसको परमात्मा से मिलने का शौक़ है। जो लोग दुनिया की इज्जत मान बढ़ाई धन दौलत की इच्छा रखते हैं, उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। जो अनुरागी बिरहई भाई, भक्ति गुरु की उन प्रति गाई। हुजूर ने फरमाया कि गुरु भक्ति से तात्पर्य गुरु का प्रेम है, और अभ्यास करके अपने अंतर में शशमाल चक्कर को पार करके सूक्ष्म स्वरूप सतगुरु के चरणों तक पहुंचना है। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से इसी विषय का शब्द लिया गया। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। यह शब्द गुरु के प्रेम से भरपूर है। जिस महात्मा ने यह शब्द रचा होगा, उसके दिल के प्रेम की अवस्था बयान से बाहर है। सत्संग के बाद भोजन हुआ। लंगर वाली बीबियाँ, जो कि मुफ्त बिना कुछ लिए हजारों आदमियों का खाना तैयार करती हैं, प्रशंसा योग्य है। सारी रात रोटियां पकाती रहती हैं, तब जाकर दोपहर तक मुश्किल से सारी संगत का खाना तैयार हो सकता है। अब की बार भीड़ इतनी थी कि पहले मैंने कभी नहीं देखी। कई बच्चे बच्चियां गुम होकर फिर मिले। सेवा समिति व पूछताछ के दफ्तर ने खूब सेवा की। इतनी बड़ी भीड़ के होते हुए भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। सोमवार 30 जुलाई को नाम लेने वालों की बड़ी भीड़ थी। स्त्रियों को नाम देते वक्त बहुत सी औरतों ने, जिनको नाम देने से इनकार कर दिया गया था, सुना है कि शोर कर दिया। इसलिए कई ज़रूरतमंद स्त्री पुरुष नाम से निराश होकर
घरों को चले गए। नाम से खाली निराश होकर घरों को चले गए। उनको 30 सितंबर के मासिक सत्संग के लिए आने को कहा गया। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।